अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आपको ईद की खुशियां मुबारक हों। नाज़रीन, हमारे माशरे में बेशतर लोग ऐसे हैं जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं, जो खुद से तजर्बा करते हैं और उससे वो नफ़ा नुकसान लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं, थोड़े लोग हैं जो दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा लेते हुए खुद से कोई तजर्बा करते हैं। और ऐसे लोग जो खुद से तजर्बा करते हैं और उससे फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर वो लोग नुकसान उठाते हैं। और वो लोग जो दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा लेते हैं और ख़ुद से कोई तजर्बा करते हैं, वो ज़्यादातर लोग होते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह हमारी सियासत में, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से गलत वोट डालते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि जिसको उन्होंने वोट डाला था वो बंदा ठीक नहीं था, वो पार्टी ठीक नहीं थी, उस पार्टी का मंशूर ठीक नहीं था, और उसके बाद वो अपनी पार्टी बदल लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं, बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं, मतलब मोस्टली कम लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादा मैं कह रहा हूँ उनमें से जो ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना पहला वोट भी ठीक डालते हैं, दूसरा वोट भी ठीक डालते हैं और तीसरा वोट भी ठीक डालते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा लिया होता है, अपने वालिदैन के, अपने दादा अबू के। इस तरह के जितने लोग होते हैं जो तजर्बाकार होते हैं, अपने चचा के, अपने खालू के, अपने मामू के, जो वो तजर्बात होते हैं उनसे वो फ़ायदा लेते हैं और ख़ुद वो गलतियाँ नहीं करते और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बड़ी कामयाबी से गुजारते हैं। वो सियासी तौर पे भी फैसला ठीक करते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में देख लें, जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई है तो इसके 2, 3, 4 महीने, 5 महीने हमारे नौजवान नस्ल ने, जो 18 से 25 साल के लड़के लड़की हैं, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बड़ी कंपेन की है, इस पर उन्होंने बड़ी बातें की हैं। लेकिन जब ये टाइम गुजरा है, जब देखें ये टाइम गुजरा है, अब तकरीबन 1 साल हो गया है, तो अब सबको पता चल रहा है, बच्चों को भी पता चल रहा है, बूढ़ों को भी पता चल रहा है, जवानों को भी पता चल रहा है, हमारी सारे जितने भी हमारे माशरे में लोग हैं उनको पता चल रहा है कि जो पीडीएम की हुकूमत है, इन्होंने मुल्क जो डिफॉल्ट करने लगा था, जो मुल्क श्रीलंका बनने लगा था, उसको बचा लिया है। अब देखें ना, तकरीबन पीडीएम की हुकूमत ने 11 अरब डॉलर जो सा है वो कर्जा पे किया है, पिछली हुकूमतों का पैसा पे किया है, जिससे हमारा नुकसान में, हमारे मुल्क के डिफॉल्ट करने में वाज़ेह कमी वाक़या हुई है और हमारा मुल्क जो है तकरीबन अब डिफॉल्ट से बच गया है। अब सऊदी अरब और यूएई उन्होंने भी गारंटी दे दी है कि जो पाकिस्तान को वो इतने पैसे देंगे, जिससे आईएमएफ जो है उसको सारी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई हैं। जो पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी, जो टैक्सेस लगाने थे, जिन जिन चीज़ों पर सब्सिडी थी वो ख़त्म करनी थी, जो हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो कम करना था, ये सारा कुछ हुकूमत ने, जो आईएमएफ के जी रिक्वायरमेंट थी, जो इमरान खान की हुकूमत ने वो मुआहदा किया था, उनसे इनराफ किया था। और आईएमएफ की जो हुकूमत, आईएमएफ जो है वो हुकूमत पे एतबार नहीं कर रहा था, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने 2 दफ़ा मुआहदा करके तोड़ा था, इसलिए वो इस पीडीएम की हुकूमत पे, रियासत पे एतबार नहीं कर रहा था। क्योंकि जब हुकूमत कोई काम करती है वो रियासत के ज़मरे में आती है, आईएमएफ को रियासत समझता है, वो ये नहीं देखता कि ये पीटीआई ने किया था या ये पीएमएलएन ने कोई एग्रीमेंट किया था, वो देखता है रियासत पाकिस्तान ने किया था। तो रियासत पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत में आईएमएफ को 2 दफ़ा डिच किया, उनको धोखा दिया, उनसे पैसे ले लिए, उनकी बातों पे अमल नहीं किया। लेकिन अब ये पीडीएम की जो हुकूमत है उस पर सारा अमल कर रही है, क्योंकि मुल्क में पैसा नहीं था। पीटीआई की हुकूमत ने कौमी ख़जाने का बेदरेग इस्तेमाल किया, बहुत सारे कर्जे लिए, जिस वजह से इस पीडीएम की हुकूमत को बहुत सारा बोझ उठाना पड़ा है। जो सर्कुलर डेट थे, जो उसके बाद गैस बिजली के, फिर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो पेट्रोलियम पे इन्होंने सब्सिडी दी थी, जो मौका जब दुनिया पे आलमी मार्केट में जो है वो ईंधन महंगा हुआ था, ऑयल महंगा हुआ था, तो इमरान खान की हुकूमत ने मौके पे वो अवाम को, लोगों को पास ऑन नहीं किया था। लेकिन पीडीएम के इन फैसलों से महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन आप देखिए महंगाई तो बाद में कंट्रोल हो सकती है, पहले मुल्क का सर्वाइवल ज़रूरी होता है, मुल्क का बचना ज़रूरी होता है। तो माशाल्लाह वो हमारे मुल्क को, बता रहा था, 11 अरब डॉलर कर्जे की किस्तें, कर्जा वापस किया है पीडीएम की हुकूमत ने, और ये 11 अरब डॉलर इमरान खान की हुकूमत वापस नहीं कर सकती थी, इसी वजह से डिफॉल्ट कर रहे थे, क्योंकि वो फैसले ठीक नहीं कर रही थी। वो
वो डर रहा था इमरान खान के, अगर मैं ये फैसले करूंगा तो महंगाई बढ़ेगी, लोग मुझे गालियां देंगे। हालांकि महंगाई तो उसके दौर में बड़ी थी। तो जनाब आज हमने ये जो मतलब बाशऊर लोग हैं, अक्लमंद जो सीनियर लोग हैं, उनको तो सारा पता है इन बातों का, लेकिन ये जो बच्चा आगे आया है 18 से 25 साल का बच्चा, अब हमने देखना कि जो सोशल मीडिया से बड़ा इम्प्रेस है, जो किसी वीडियो की तहकीक नहीं करता उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, जिसको पीटीआई ने बड़ा फोकस किया हुआ है और उनके सोशल मीडिया ने उन तक, क्योंकि उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल जो उनसे हैं वो हैं और लेटेस्ट मोबाइल उनके पास हैं और वो खाते पीते घरों के बच्चे हैं। ये मतलब ये ज़्यादा बच्चे हैं इसमें से। ये जो 2.25 करोड़ बच्चा नया वोटर आया है, अब हमने देखना है इसको बाकी पार्टीज़ किस तरह से इंगेज करती हैं। पीटीआई ने तो उनको इंगेज पहले से किया हुआ है। और उसके बाद जनाब आप ये देखें, जो मुल्क का नुकसान था, वो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब देखें पीटीआई ने टिकटें जो है वो कन्फर्म की हैं अपनी पार्टी के, जो सूबाई असम्बली के, जो इमरान खान ने मतलब आपको पता है 2 पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तोड़ी थी। अब वो कह रहे हैं कि मैंने खुद से नहीं तोड़ी, ये जनरल बाजवा ने कहा था। जनरल बाजवा ने, देखे ना इमरान खान की सियासत चेक करें ना, ये नए बच्चे जो हैं, जो 25 साल तक के बच्चे हैं, 30 साल तक के जितने भी लोग हैं, 18 साल से, आप देखें ना, वो पहले वो जनरल बाजवा को गद्दार कह रहे थे, मीर जाफ़र, मीर मतलब इस तरह के लकबात, चौकीदार, फिर मतलब उन्होंने कहा कि मुल्क में बर्बादी जनरल बाजवा जिम्मेदार है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जो पंजाब असम्बली है और ये जो केपी असम्बली है, ये मैंने जनरल बाजवा के कहने पे तोड़ी है। देख लें, इमरान खान जो है मतलब उनके मुंह पे कोई सलेंसर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के पास बड़े राज होते हैं, लेकिन वो जो उन्होंने हुकूमत की है 4.25 साल, उसमें जो कॉन्फिडेंशियल बातें थी जो बाहर लोगों को शेयर करने वाली नहीं थी, वो सारी कर रहे हैं। सारे सिक्योरिटी के राज जो हैं वो उगल रहे हैं। मतलब मैं खुद ही कह रहा हूँ, ये मुल्क के लिए मुज़र हैं। मतलब इनमें वो क्वालिटी नहीं है कि मुल्क के राजदान होता है प्राइम मिनिस्टर, ये राजदान नहीं बन सकते। तो जनाब ये टिकट्स जो हैं उन्होंने कंफर्म कर दी हैं, और जब जो इन्होंने लारा लगाया हुआ था एक हल्के से 15-15, 20-20 लोगों को जो बंदे लेके ज़मान पार्क जाते थे, अब सारे बंदे नाराज़ हैं। उनमें से कुछ लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ लोग पीपल्स पार्टी से लड़ेंगे, कुछ काफ लीग से लड़ेंगे, कुछ लब्बैक से लड़ेंगे, कुछ हाफिज सईद की पार्टी से लड़ेंगे, ये डिफरेंट पार्टीज से इलेक्शन लड़ेंगे। आज़ाद बहुत ज़्यादा लड़ेंगे। अब पता चलेगा पीटीआई की जो पॉपुलरिटी है वो किधर गई है, क्योंकि इन लोगों की वजह से जो एक हल्के में सर्वे होता था, तो हर जो बंदा है उसके साथ कोई मतलब कोई 1000 2,000 लोग तो होता है ना। वो जब उनसे पूछते थे जी किसको वोट करेंगे, जाहिर है उन्होंने पीटीआई के बोर्ड लगाए हुए थे, वो सारे वो पीटीआई का कहते थे। अब वो जब पीटीआई के बोर्ड उतार देंगे, अपने लगाएंगे, तो एक बंदा वहां कैंडिडेट होगा, तो फिर पता चलेगा कि जनाब कि इनकी जो पॉपुलरिटी है पंजाब में, केपी में, वो किधर गई है, आप सबको पता चल जाएगा। लेकिन मेरा तो ख्याल था कि इनको पीएमएल, इनको पीडीएम को, और ये जो पीपल्स पार्टी है और जमीयत इस्लाम है, इनको ये ऊपर वफाकी हुकूमत होती तो इन सूबों 2 में इलेक्शन होते तो इनको इसका बड़ा फ़ायदा होना था। लेकिन पता नहीं, इन्होंने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहे, और वो उसकी वजह मुल्की हालात हैं, फाइनेंशियल हालात हैं, और जो हमारे जितने अदारे हैं वो भी नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो ये दो सूबों का अलहदा से हो, सारा इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए। अब देखते हैं आने वाले दिनों में हमारी सियासत कितनी गर्म होती है। लेकिन इमरान खान साहब के यू टर्न जो हैं वो सारे आप जानते हैं। अब उन्होंने कह दिया, मैंने बता चुका हूँ कि मैंने पंजाब और केपी की असम्बली जो सी है वो जनरल बाजवा के यहाँ पे तोड़ी है। नाज़रीन, अपना अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।